हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक होगा फजान्स रूल, जो कि कंपटीशन के वे में काफी इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे फजान्स रूल की, जो किस पे डिपेंड करता है। डिपेंड कर रहा है हमारे प्रीवियस लेक्चर आयनिक बॉन्ड पे। आयनिक बॉन्ड के अंदर कोई भी एक आयनिक कंपाउंड है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं, तो उसी पे डिपेंड कर रहा है ये फजान्स रूल, जो कि फजान नाम के नेम के एक अंकल ने, सॉरी साइंटिस्ट ने इसको दिया था। सो हम बात करेंगे फजान्स रूल की। सो फजान्स रूल है क्या? फजान्स रूल, फजान्स रूल जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें कोई भी आयनिक कंपाउंड है, उसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, और उस कोवलेंट कैरेक्टर को हमने बताना है कि किसी आयनिक कंपाउंड में कितने कोवलेंट कैरेक्टर हैं, जिसको फजान नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसलिए इस रूल का नेम क्या है? फजान रूल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फजान रूल्स। मैं हूं विक्की नारायण, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 3D क्लासेस पे, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक फजान रूल। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फजान रूल हमने क्या बताया है, किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड में जो कटाइन है, उसका साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर पे भी बता चुके हैं। और जो अनाइन है, जिसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। और कटाइन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अनाइन जिसपे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर आयन है, उसके आउटर मोस्ट में आपको क्या मिलने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब क्या होगा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन क्या था, एक आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, दूसरा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग होती है। ऐसा ही कुछ इसमें हो रहा है। हमें कुछ ऐसा लगेगा कि जो ये कटायन है, इस नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्लाउड क्या होता है? क्लाउड का मींस क्या होता है? बादल जैसे। मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चारों तरफ मंडराए हुए हैं। मींस ये क्लाउड है, क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो एक कटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हम कह सकते हैं स्लाइटली शिफ्ट हो रहे हैं, और जिसके कारण इसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर शो होंगे। इसमें कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर शो होंगे, क्योंकि एक कटायन इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करने वाला है? अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, तो जो इसकी जो शेप है वो डिस्टोर्ट हो जाएगी। कैसे होएगी? मींस जो इसकी शेप थी पहले, उससे कुछ चेंज होएगी। ये शेप ऐसी इसकी क्या हो जाएगी? थोड़ा सा इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। पहले क्या था? स्फेरिकल था, लेकिन ये कुछ डिस्टोर्टेड हो गया इस तरफ, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी तरफ क्या आ गए? अट्रैक्ट हो रहे हैं, या कह सकते हैं थोड़े से शिफ्ट हो रहे हैं। तो यही हम फजान्स रूल में जिक्र करेंगे, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? पोलराइजेशन इफेक्ट। और ये पोलराइजेशन इफेक्ट किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? वो किसी नेगेटिव आयन की पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है। किसी नेगेटिव आयन के पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, और एक पॉजिटिव आयन की पोलराइजिंग पावर पे भी क्या करता है? ये डिपेंड करता है। पॉजिटिव आयन मींस कटायन के पोलराइजिंग पावर पे, और अनायन के पोलराइजेशन पे क्या कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है। इन दोनों में डिफरेंस है। पोलराइजेशन क्या होता है? पोलराइजेशन मींस किसी नेगेटिव आयन का, मींस अनायन का कटायन की तरफ अट्रैक्ट होना, और पोलराइजिंग पावर क्या होती है? किसी कटायन का इस अनायन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करना मींस ये क्या है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कटायन की। और पोलराइजेशन किसका होता है, अनायन का। अनायन कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और कटायन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो दो बातें नोट कर लें, जो पोलराइजिंग पावर है वो किसकी है, कटायन की। और जो पोलराइजेशन है वो किसकी होती है, अनायन की। मींस अनायन पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। और पॉजिटिव आयन जो कटायन है वो नेगेटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसके पोलराइजिंग पावर बोलेंगे। मींस किसी भी आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर है। और उस कोवलेंट कैरेक्टर को हमने बताना है, कितने कोवलेंट कैरेक्टर हैं। मींस किसी आयनिक कंपाउंड में जितने कोवलेंट कैरेक्टर हैं वो दो बातों पे डिपेंड कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट वन इज पोलराइजिंग पावर एंड द सेकंड वन इज पोलराइजेशन। किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलराइजेशन पे डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट पोलराइजिंग पावर और सेकंड क्या है, पोलराइजेशन पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हम इन्हीं का क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। नोट कर ले इस बात को, जिसमें पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा होगी कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। उस आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। और जिस कंपाउंड में पोलराइजेशन जितनी ज्यादा होगी उसमें भी कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। मींस अगर ये दोनों ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी उतने ही ज्यादा होंगे। और ये जो फैक्टर है किन किन पॉइंट पे डिपेंड कर रहे हैं, हम उसका क्या करें, हम डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे, कौन कौन से फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर कौन कौन से फैक्टर पे क्या करेगा, अब डिपेंड करेगा। पोलराइजिंग पावर किस किस फैक्टर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, वो हम करेंगे अब डिस्कस। द फर्स्ट जिसका फैक्टर है वो है साइज ऑफ द कटायन। अगर किसी कटायन का साइज स्मॉल है, मींस ये कटायन है, ये भी कटायन है। अगर किसी कटायन का साइज स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट जल्दी करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो सेल है उसकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, कम होती है। और उसमें इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। इट मींस इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा। मींस अगर इसका साइज स्मॉल है, कटायन का साइज क्या है, स्मॉल है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। और पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होने वाले हैं, ज्यादा। फॉर एग्जांपल लिथियम क्लोराइड और अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, ये दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, तो किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, ये डिपेंड करेगा। क्लोरीन नेगेटिव आयन सेम है, लेकिन ये जो कटायन है इन पे डिपेंड कर रहा है। इन सोडियम और लिथियम में साइज किसका स्मॉल है, लिथियम का। अगर लिथियम का साइज स्मॉल है तो इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मींस लिथियम क्लोराइड ज्यादा कोवलेंट है देन सोडियम क्लोराइड। और टॉप टू बॉटम जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे पोलराइजिंग पावर कम होती जाएगी और कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। अगर हम कहें कि कोवलेंट कैरेक्टर कम हो रहे हैं तो आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होंगे, रुबिडियम क्लोराइड के अंदर। और लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। क्लियर है। नेक्स्ट जो फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करेगा वो है चार्ज ऑफ द आयन। मतलब आयन पे जो चार्ज होता है, सपोज एग्जांपल ले, Na पॉजिटिव है, एक Mg2 पॉजिटिव है,
एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। ये कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। मींस जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी पोलराइजिंग पावर किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसमें कोवलेंट करैक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मींस अगर आयन ज्यादा है तो कोवलेंट करैक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो थर्ड फैक्टर है, इट्स सो इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? हो सकता है ये आपकी बुक के अंदर ना मिले और ये कंपटीशन के व्यू में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है शोडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, PNGC। शोडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब ये शोडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? सबसे पहले आपको यह पता होनी चाहिए कि नोबल गैस कौन कौन सी होती है। नोबल गैस जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NH2NP6। क्या होती है? NH2NP6। फॉर एग्जांपल हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, पी में 6 है। ये क्या है? नोबल गैस। और इनकी ये क्या है? जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP6 मींस 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6। लेकिन शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मींस जो लगभग इन जैसी हो। फॉर एग्जांपल NH2NP6 ND10 मींस अगर हम बात करें नोबल गैस की, तो नोबल गैस की ये कॉन्फ़िगरेशन थी, बट ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? शूडो नोबल गैस की, मतलब इन नोबल गैस की तरह शो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर आयन, जिसके ऊपर चार्ज क्या था? पॉजिटिव 1। कॉपर की पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d10 4s1। हम इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नोट करते हैं। कंप्लीट क्या होगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। और अगर यहां से हम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो कॉपर के ऊपर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। मींस अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो जो ये कॉन्फ़िगरेशन बच रही है क्या है? 3s2 3p6 3d10 ns2 np6 and10। मींस कुछ ना कुछ इस नोबल गैस से मिलती जुलती है, कुछ ना कुछ नोबल गैस से मिलती जुलती है। तो जिनमें ये शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होने वाली है? ज्यादा। और अगर इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इसमें कोवलेंट करैक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिंक का। जिंक एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। और अगर हम जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें तो क्या होगा? जिंक 2 पॉजिटिव। और जिंक 2 पॉजिटिव में ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? लूज। अब जो कॉन्फ़िगरेशन बच रही है वो भी क्या है? सेम है। मींस शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, फुल्ली फिल्ड है, इसमें भी 2 6 10। तो जिंक 2 पॉजिटिव की भी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या होने वाली है? ज्यादा। मींस जो शूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे जितने भी एलिमेंट, उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। और अगर इनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो इनमें जो कोवलेंट करैक्टर है वो क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक बात और नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम के अंदर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और जिसने ये कॉन्फ़िगरेशन जिसको नहीं पता वो मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, क्योंकि बिना लेक्चर के
बिना इन कॉन्फ़िगरेशन के ये टॉपिक पॉसिबल नहीं है। और जितने भी मेरे लेक्चर बन रहे हैं वो स्टेप टू स्टेप है। अगर आपने पहले वाले लेक्चर मेरे देखे हैं तो ये समझ में आ रहा है आपको, अदरवाइज आपके सामने ये क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता आपको। सो जितने भी नए स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं, मेरे चैनल से जुड़े हैं, वो प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, अदरवाइज ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो मेरा लेक्चर था आप उसको सर्च कर सकते हैं, केमिस्ट्री बाय विकी नारंग। आप उस पे सर्च कर लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री बाय विकी नारंग या 3D क्लासेस के नेम से, और वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिएगा। और कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही आपको ये पोलराइजिंग पावर समझ में आएगी कि सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। नोबल गैस क्या होती है? जो फुल्ली फिल्ड है, जो कि आपने 10th क्लास में स्टडी किया है। और ये क्या होती है? फुल्ली फिल्ड। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? n/2 n/p6 means 2s to 2p6, 3s to 3p6, 4s to 4p6, 5s to 5p6। लेकिन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जो कॉन्फ़िगरेशन इन नोबल गैस से मिलती जुलती है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जिनकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से मिलती जुलती है उसको क्या बोलेंगे? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इसका मैंने एग्जांपल लिया था कॉपर। और कॉपर आयन जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो क्या होती है? 3s to 3p6। और इसमें क्या होता है? 3d10 मींस ये भी फुल्ली फिल्ड है, लेकिन ये नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस फुल्ली फिल्ड होती है, ये भी फुल्ली फिल्ड है, बट एक नोबल गैस नहीं है। बट इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह बिहेव कर रही है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे जिंक आयन की भी कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये नोबल गैस की तरह बिहेव कर रही है। और जिनकी भी कॉन्फ़िगरेशन सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होने वाली है? ज्यादा। और जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है उनमें कोवेलेंट करैक्टर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और ये मैं ग्रेंटेड कह रहा हूं, अगर आप नीट जे मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके ऊपर 101% डाल दें। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। और क्या होगा वो क्वेश्चन नोट कर लें। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे मिलेंगे, क्योंकि कोवेलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर में क्या डिफरेंस है। कोवेलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर में सोलेबिलिटी का डिफरेंस है। और कोवेलेंट और आयनिक करैक्टर डायरेक्टली भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किसमें कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा है, किसमें आयनिक करैक्टर ज्यादा है, किसकी सोलेबिलिटी ज्यादा है, किसकी सोलेबिलिटी कम है, किसमें जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है किसका ज्यादा होगा, हम एग्जांपल के साथ करेंगे। दूसरा, आपने जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं प्लीज आप उनको स्टडी करें और उनके बाद में आप इस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है, अदरवाइज नहीं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं वो उनको देख लें। दूसरा, हम इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि इसी ग्रुप के अंदर इसके जो नीचे मिलेंगे आपको Ag पॉजिटिव, दूसरा गोल्ड पॉजिटिव, एंड अगर हम इसमें बात करें जिंक कैडमियम 2 पॉजिटिव एंड जिंक कैडमियम एंड मरकरी 2 पॉजिटिव, ये कुछ एक और है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और इनको आप याद रख सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 3s2 3p6 3d10। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 4p6 4d10। इसकी क्या होगी? 5s2 5p6 5d10 5s2 5p6 5d10। और ऐसे इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट इनके ऊपर चार्ज 1 है और इन पे चार्ज क्या है? 2 है। ये 6 जो आयन है ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, नोट कर लो इसको। और जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। और जिसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी
उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। और उसकी जो सोल्युबिलिटी भी है वो भी आयनिक कंपाउंड से क्या होती है, कम होती है। हम आज भी डिस्कस करेंगे उनका। दूसरा, आप इनको याद भी रख सकते हो, कौन आगे आया, या अब जो चल रहा है वायरस कोरोना, कोरोना आगे आया मींस जिनके भी एग्जाम रुके हुए हैं उनके लिए कोरोना आगे आया। और दूसरा, इनके लिए भी आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, जिंक कनाडा होगा या जीरा कड़वा होगा, कुछ भी आप इनको लर्निंग ट्रिक्स जो भी आपको इजी लगे आप उनको कर सकते हो। जीरा कड़वा होगा या कोरोना आगे आया, ये 6 ऐसे आयन हैं जो जिनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है ड्यू टू इट्स सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन and so have maximum covalent character, and due to maximum covalent character their melting and boiling point is less than ionic compound and their solubility is less than ionic compound. So इसमें कई क्वेश्चन और बनने वाले हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इनको नोट कर लें। दूसरा, अगर हम बात करें पोलराइजिंग पावर किसकी होती है, कटायन की। कटायन कौन से होते हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज मींस अनायन की, तो अनायन की कौन सी पावर थी, पोलराइजेशन। उसको हमने क्या बोला था, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और पोलराइजेशन किसकी होती है, अनायन की। ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट सेम फैक्टर है साइज ऑफ द अनायन। किसका साइज, अनायन। पहले हमने किसका साइज डिस्कस किया था, कटायन का, और कटायन का साइज अगर छोटा था तो उसकी पोलराइजिंग पावर क्या थी, ज्यादा थी। बट यहां पे अपोजिट है, क्योंकि अगर किसी कटायन का किसी अनायन का साइज अगर स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बट अगर जिसका साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा है, उसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मींस वो स्टेबल नहीं होगा, वो ऐसे क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी शो करेगा, मींस वो स्टेबल नहीं है। और अगर वो स्टेबल नहीं है तो कोई भी कटायन उसको इजीली अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये दोनों नेगेटिव आयन है, ये दोनों ही क्या है, अनायन है। बट इस अनायन का साइज स्मॉल है, इस अनायन का साइज लार्ज है। अगर साइज स्मॉल है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। बट जिसमें अट्रैक्शन कम है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि कोई भी कटायन इसको इजीली अपनी तरफ क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। कारण, क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन क्या है, कम है। क्लियर है। तो साइज ऑफ द अनायन, साइज अगर बड़ा तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट वेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है चार्ज ऑफ द आयन। चार्ज ऑफ द आयन मींस जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, पोलराइजेशन भी उतनी ज्यादा होगी। और जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। हम अब कुछ एग्जांपल लेंगे आपके सामने। सपोज लिथियम क्लोराइड, ये हमने एग्जांपल पहले कर लिया, लिथियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड या रुबिडियम क्लोराइड में ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होंगे। तो हमने देखा था कि आयन सेम है, नेगेटिव आयन सेम है, लेकिन जो कटायन है वो डिफरेंट है। और कटायन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। लिथियम का साइज स्मॉल है, और अगर कटायन का साइज स्मॉल हो
तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें ज्यादा होंगे। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर, तो यहां पे तीनों में क्या है, क्लोरीन है, बट यहां पे इस पे चार्ज कितना होगा, Na पॉजिटिव, इसमें चार्ज कितना होगा, Mg2 पॉजिटिव, इसमें कितना होगा, Al3 पॉजिटिव। तो चार्ज ज्यादा किसमें है, Al3 पॉजिटिव में। और अगर चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, ये, और आयनिक कौन होगा, NaCl। तो ये कोवेलेंट ज्यादा है। अगर हम बात करें इसमें कुछ क्वेश्चन की, तो कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के इंपोर्टेंट है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं, और अगर हम बात करें इनमें से किसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा। बट कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है देन आयनिक कंपाउंड। सो इनमें कोवेलेंट कंपाउंड कौन है, लिथियम क्लोराइड, मींस लिथियम क्लोराइड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। और आज का टॉपिक हमारा यही था कि जो भी आयनिक कंपाउंड है उनमें कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, लिथियम क्लोराइड में। इट मींस इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लेस होगा। और सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, रुबिडियम क्लोराइड का। और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर भी किसमें है, रुबिडियम क्लोराइड के अंदर। दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी का, आयनिक कंपाउंड आर मोर सोल्यूबल देन कोवेलेंट कंपाउंड। और सोल्यूबल क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और एक बेसिक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, लाइक डिसॉल्व लाइक। सो इसमें से जो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा किसमें है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर। क्यों थे, क्योंकि इस पे चार्ज ज्यादा था, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम होते हैं, मींस आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। तो सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, NaCl की, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम क्लोराइड की। या थर्ड आपसे यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है या किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होंगे। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, आज फिर हमने इसमें क्या किया, डिस्कस किया है। सो इंपॉर्टेंट है। और फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज अब मेरी जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनको देख लें। उन्हीं के बेस पे ये आज के जितने भी टॉपिक हैं या कल का जो टॉपिक था वो इम्पोर्टेंट है और उनको आप इजीली कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं, लेक्चर हैं, आप तक उनका नोटिफिकेशन आ सके और आप केमिस्ट्री का इस तरह आनंद ले सकें। सो थैंक यू।